अगर आपके पास भी इस तरह का व्हाट्सएप पे एसएमएस आ रहा है जिसमें कांग्रेचुलेसन लिखा है और इंडिया पोस्ट बैंक और साथ ही आधार का काम करने का मौका, इस तरह का अगर आपके पास एसएमएस आ रहा है तो यह फ्रॉड है। कितना फ्रॉड करता है, कैसे करता है या सही है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये हमें फंसा रहा है, इस तरह का हमें लालच दे रहा है कि भैया इंडिया पोस्ट पेमेंट का मिनी ब्रांच भी लीजिए और साथ ही साथ आधार का काम भी कीजिए। और इसमें हमसे क्या क्या कह रहा है कि आप बच्चों के आधार कार्ड बना सकते हैं और आप किसी का भी आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। अपडेट में नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल ईमेल आईडी, ये सारी अपडेट होगी। और साथ ही साथ IPPB मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP सर्विसेज भी दे रहा है। ठीक है, इस तरह का हमें एक मैसेज आ रहा है। साथ ही साथ अगर फोटो में कुछ इस तरह का देखा कि 5 साल के बच्चों का न्यू एनरोलमेंट, ठीक है, और आईडी का चार्ज जो बता रहा है 1850, जिसमें 350 डॉक्यूमेंट के साथ और बाकी 1500 आईडी पासवर्ड मिलने के बाद में। ठीक है, आईडी मात्र 30-40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा उनका कहने का मतलब है। खैर, ये पैसा जरूरी नहीं है कि 1850 ही बोल रहा हो या 350 ही बोल रहा हो, ये कम ज़्यादा भी कर सकता है। बात है इस तरह की आईडी देने की कि कितनी सही है, कितनी फ्रॉड है। तो अब यहाँ से हम आपको चैट पढ़वाते हैं, जो हमारी बातचीत हुई उस फ्रॉड के साथ में चैट जो होती है उसको हम आपको पढ़वाते हैं किस तरह का बोलता है। तो हमने उसको कहा भाई रियल में बताओ, रियल में बताएं कोई डेमो, क्योंकि फ्रॉड हो रहा है बहुत। तो उसने कहा हम मैनुअल डेमो देंगे। हमने कहा एनडेक्स पर, हमने कहा अपडेट चार्ज कितना लगता है, आप कहाँ से हैं बताएं सर फास्ट। उसने कहा क्या बताएं कि बोलो। मैंने कहा आईडी का, आपको कोई कस्टमर होगा उसका नंबर मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ पहले फ्रॉड हुआ है तो थोड़ा कंफर्म हो जाए आईडी लेने का। तो भाई वो इस पर कोई भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसको लगने लगा है कि यह व्यक्ति अब शायद हमारे जाल में नहीं फंसेगा, क्योंकि हम इस तरह से उससे बात कर रहे हैं। फिर उससे हमने कमीशन के बारे में पूछा तो उसने बताया भाई 70 रुपये एनरोलमेंट का कमीशन मिलेगा और अपडेट का 50 रुपये रिसीप्ट करता है। हमने कहा डॉक्यूमेंट क्या भेजना है इस रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसने ये डॉक्यूमेंट दिए कि भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड। ठीक है, और ये बोला न्यू मतलब चाइल्ड एनरोलमेंट आधार आईडी लेने के लिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट। तो हमने एक और क्वेश्चन किया कि इसमें आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट तो नहीं लगेगा बनाने के लिए। तो उसने कहा नहीं लगेगा, अगर होगा तो भेज दीजिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं। हमने कहा अभी नहीं है पर क्या वर्क कर सकते हो। उसने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सुपरवाइजर आईडी में 2 ऑपरेटर ऐड कर सकते हैं और इसमें ऑप्शन नहीं होता। तो भाई ये बात तो ठीक है, यहाँ तक वो बातें कर रहे ठीक है। अब हमने उसको डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, आधार कार्ड भेज दिया, पैन कार्ड भेज दिया और उसने जो डिटेल्स मांगी थी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें भेज दी हैं। हम आपको यहाँ पर बताएंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, ये सारी चीज़ें भेजने के बाद में हम लोग, उसने कहा ओके नाउ पेमेंट, मतलब रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करने को कह रहा है। तो भाई हमने उसको 300 रुपये, ये देखिए ये प्रमोद नाम का व्यक्ति था, उसको हमने 300 रुपये भेज दिए एयरटेल पेमेंट बैंक में। ठीक है, अब उसने कहा ओके सर वेट, 30 मिनट का वेट कीजिए। अब उसने ईमेल पे कुछ भेजा है और एक लिंक भेजा है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये बनाने के बाद में उसने ईमेल पे हमें कुछ भेजा है। तो उसने जो हमें ईमेल आईडी भेजा है, एक तो फेक ईमेल आईडी है, UID के नाम से फर्जी ईमेल आईडी है। क्योंकि इतना तो हम समझते हैं कि UID लिख लेने के बाद में आप पीछे @gmail.com लगा रहे तो आपकी फर्जी ईमेल आईडी हुई। ठीक है, उसके बाद में ये भेजा कि यूजर आईडी पासवर्ड ये रहा, आपका रजिस्टर आईडी ये रहा, एनरोलमेंट एजेंसी ये रहा, स्टेशन आईडी, मतलब कुछ भी बना के भी भेज रहा है। और साथ ही साथ उसने एक ये भेज दिया कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड का ये लिंक है। भाई ये गूगल का लिंक है, ठीक है, इसमें आपका कुछ हो सकता है। तो जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो एक्सेस मांगने को कह रहा है। तो हमने ऐसे फ़ोन से एक्सेस दिया जो जिस फ़ोन में हमारा डाटा कुछ इस तरह का नहीं है, कि हो सकता है भाई अपना डाटा भी चुरा ले। तो उससे किया, हालांकि उसको एक्सेस दे दिया गया। ठीक है, अभी बहुत जब टाइम लग रहा था दूसरे मोबाइल में एक्सेस देने में, तो ये बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर लिंक पे क्लिक कीजिए, रिक्वेस्ट एक्सेस सेंड कीजिए, मोबाइल में कीजिएगा। अब वो मोबाइल में कीजिएगा बोल रहा है, तो भाई पता नहीं, मुझे ये लगा कि मोबाइल में कीजिएगा तो ये लगा कि हो सकता है कि कुछ अब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मोबाइल का डाटा चुराएगी। तो हमने ऐसे मोबाइल से किया जिसमें प्रॉब्लम ना हो, तो इससे हमने नहीं किया था। ठीक है, अब ये बोला रनिंग टाइम अप हो रहा है, रिक्वेस्ट ये देखिए रनिंग टाइम अप हो रहा है, रिक्वेस्ट एक्सेस सेंड कीजिए। तो हमें और लगने लगा कि भाई आप पक्का ऐसा तो नहीं अपने मोबाइल को ट्रैक कर रहा हो कुछ इस रिक्वेस्ट के थ्रू। तो हमने इस लिंक को अपने दूसरे मतलब दूसरे मोबाइल से इसको एक्सेस दिया था। ठीक है, तो ये ठीक है, हमने उसको कहा फ़ोन थोड़ा स्लो चल रहा है, ये सारी चीज़ें हुई, बात हुई, ये ठीक है, यहाँ तक हो गया।
ये बोल रहा है ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी कीजिए। मैं कहने लगा मॉर्निंग में कीजिए, मैंने एक्सेस दे दिया, फिर उसको SMS किया कि हो गया। तो बोला रिक्वेस्ट आया है पेंडिंग, चार्ज पे करके स्क्रीनशॉट डालिए, एक्सेस ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, पे नाउ 1500। अब भाई उसने आईडी देने के बाद ये क्या था, तो वो इसका मतलब ये है कि भाई उसने ईमेल आईडी पे आईडी दे दिया। अब वो ईमेल आईडी सही है, मतलब आईडी सही है गलत है इसका आपको कोई अनुमान नहीं लगाता, ऐसा तो आप कोई भी बना के भेज देगा। खैर वो बात नहीं हो, उसके बाद में देखिए उसके तरीके से क्या लगता है। देखिए मैंने कहा था ऐसा, अरे सर आईडी चालू होने दीजिए। उसने कहा आईडी ही चालू हो रहा है, पेंडिंग चार्ज, आप जैसे ही पेड करेंगे जस्ट सेम लिंक से इंस्टॉल कीजिए सॉफ्टवेयर। तो भैया मैंने उनको ये सारी चीज़ें करने के बाद में उनको ये कहा कि भाई जो आईडी पासवर्ड है जो आपका जो मैं 1600 रुपये दूँगा, आप हमें सॉफ्टवेयर दे दीजिए। तो उसने कहा नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि उसको फ्रॉड ही करना है। तो मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया कि आप फ्रॉड कर रहे हो, हमें लग रहा है। तो उसने कहा नहीं जेन्युइन वर्क है। तो हमने उसको ये बोला क्योंकि गूगल ड्राइव का लिंक एक्सेस करने में कोई पैसा नहीं लगता भाई। भाई आपके पास गूगल ड्राइव में कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अभी हम उसको एक लिंक शेयर करते हैं एक्सेस के लिए, आप ईमेल आईडी से एक्सेस करते हो, हम उसको टैप कर देंगे, ठीक है ग्रांटेड, तो उसमें कौन सा पैसा लगता है। लेकिन वो बोला नहीं, अपन को ऐसे बता रहा है कि एक्सेस नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर रहा है। तो वहीं पे लग गया कि ये अब 100% फ्रॉड कर रहा है। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई एक बात बता, तेरा काम अगर जेन्युइन है तो तू मेरा 1500 रुपये, ठीक है मैं अभी पे कर रहा हूँ, आईडी तो चालू कर दे। अगर ना 1500 रुपये पेमेंट करूँ तो आईडी तुरंत बंद कर देना। तो उसने नहीं किया, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो खैर मैंने उसको बोला कि भैया 150 आईडी हम दे देते हैं, तो एक आईडी तो चालू कर। तो भी नहीं उसको लगेगा, क्योंकि उसको हमसे फ्रॉड करना है ना सीधा सीधा। तो बोल रहा है कि पहले इसको करवा लो उसके बाद में कीजिए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। उसने हमें स्क्रीनशॉट भेजा, क्योंकि देखिए वो हमसे ये बता रहा है कि किसी ने उसको 350 रुपये किए, फिर 1500 किए, मतलब किसी के साथ फ्रॉड किया होगा। अब मैंने उससे ये कहा कि ठीक है इस व्यक्ति के साथ तूने ये फ्रॉड नहीं, मतलब इस व्यक्ति को तूने ये आईडी दे दी है, तो उसका नंबर दे मुझे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने उसको कहा इनका नंबर मिलेगा क्या प्लीज़। भाई तूने उसको सॉफ्टवेयर दे दिया, अच्छी बात है, अब उसका नंबर मिलेगा क्या जिसको सॉफ्टवेयर दिया है, जिसको ये किया, उससे मैं एक बात कर लेंगे कि भाई ये सही है नहीं है, बात खत्म। फिर तो 50 आईडी पे कर दूंगा तेरी, लेकिन नहीं मिलेगा, नो सॉरी। मतलब इससे सिद्ध हो जाता है कि ये साला फ्रॉड ही है, ये फ्रॉड ही कर रहा है, केवल फ्रॉड करने के लिए आया। तो भाई मेरा 350 रुपये गया, उसका कोई दिक्कत है, उसका दुख नहीं है, क्योंकि आपको ये वीडियो देखकर फ्रॉड से बच जाना चाहिए, इसकी मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, 350 ही फ्रॉड हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। आप जिन लोगों ने आईडी लिया था उनसे बात हो गई है, मतलब जिनके साथ फ्रॉड किया था उनके साथ बात हो गई है, इस तरह का फ्रॉड कर रहा है। अभी हम इसका नंबर ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पब्लिक ग्रीवेंस का कुछ इशू हो जाएगा, इसलिए उसका नंबर नहीं दे। लेकिन हाँ शुरू का नंबर दिया है, लास्ट का कुछ नंबर छुपा लिया है। और साथ ही साथ पेमेंट में जो उसका बैंक पेमेंट होगा, उसका नाम प्रमोद होगा, उस पर पेमेंट नहीं करना, याद रखिएगा, क्योंकि वो पूरा व्यक्ति फ्रॉड का काम कर रहा है। तो इस तरह का ये फ्रॉड रहेगा आपको इस पे। अच्छा दूसरी बात, अगर इसका आईडी सही है, इसका अगर आईडी सही है, कोई आप पे इस तरह का क्लेम करता है कि नहीं भाई मेरा आईडी 100% सही है, तो भाई वो इंडिया में ही है ना, एक दिन का समय निकाल के आमने सामने बैठ के आईडी ले लो, आईडी चालू करवा लो, और बस आप अपना आईडी खूब चलाओ, कोई दिक्कत है क्या इसमें। एक बार एक दिन का टाइम निकालो। वो कहाँ होगा, भारत के छोर से छोर होगा क्या, नहीं होगा। अगर वो होगा भी तो आपका रिश्तेदार कोई उसके पास में रहता होगा, भाई उसका शहर है मान के चलता है, उसने बता दिया बिहार, तो बिहार के आसपास आपका कोई व्यक्ति रहता होगा, यूपी बिहार के आसपास में कोई व्यक्ति रहता होगा, उसको पहुंचा दो एक दिन के लिए कि भाई ऐसा ऐसा काम है, उसको दे देगा। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, वो आपको खुद की लोकेशन भी नहीं देगा। याद रखिएगा इस चीज़ पे, आप उसको आजमा लीजिएगा। अगर उसने लोकेशन दे दिया, वो मिलने के लिए तैयार हो गया, तो उससे मिल के ही आईडी लेना, इससे आपका जेन्युइन काम होगा, धोखाधड़ी नहीं होगी, और आगे भी धोखाधड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से फ्रॉड साबित होता है, इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और इनसे चीज़ों से जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमारा 350 गया, तो हमें लगता है कि जिन लोगों का हम पैसा बचाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग देखेंगे और वो फ्रॉड से बचेंगे, तो उनकी दुआएं लगेंगी और इससे ज़्यादा हम अपने पास रिकवर कर लेंगे। चलिए मिलेंगे ऐसे हमारे चैनल में, ऐसे फ्रॉड से संबंधित जो फ्रॉड को जो हमने नकाब पोस्ट किया है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर वीडियो लेकर आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे इस चैनल में बने रहिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।